शहर शहर गांव गांव में हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको खबर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली मुश्किलात और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तरक्याती फंड से कटौती का फैसला किया है। महकमा खजाना के ज़राए के मुताबिक सैलाब के बाइस 124 अरब रुपए के नुकसान की अदायगी के लिए तरक्याती फंड से कटौती लाजमी है। इब्तदाई तौर पर 30 अरब रुपए तक कटौती की जाएगी, ताहम विफाक की जानिब से ताउन न होने की सूरत में तरक्याती फंड पर मजीद कट लग सकता है। जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई फ्लड रिलीफ फंड में जमा शुदा रकम का 20% बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन को देने का फैसला भी सामने आया है। इस बारे में मजीद जानेंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे लिहाज अली से। जी लिहाज। जी, जिस तरह भी आपने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जहां पर तरक्याती फंड के हवाले से कटौती का फैसला किया है, वहाँ सूबाई हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि सूबाई जो रिलीफ फंड जमा होगा, फ्लड रिलीफ फंड, उनका 20% बलूचिस्तान को दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इससे पहले ये भी फैसला किया था कि यहाँ पर जो लाइव स्टॉक और दीगर जरूरियात हुई है, नुकसान हुई है, वहाँ उनका भी मदावा किया जाएगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल से डेरा इस्माइल खान, जो सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासरा इलाका है, वहाँ पर जो घर तबाह हुए थे, मुकम्मल तौर पर तबाहशुदा घर को 4 लाख और जो जुज़वी तौर तबाह हुए हैं उनको 1,60,000 रुपए की अदायगी का सिलसिला भी कल से शुरू किया जाएगा। और ये आज वजीर हाउस में मुनक्किद है कि इजलास में फैसला हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज आपका। एक और अहम खबर है, सिंध के शहर सहवन शरीफ में सैलाब ने तबाही मचा दी है। मुतादिद देहातों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी का अमल मुमकिन नहीं बनाया जा सका। मजीद सूरत हाल जानेंगे हैदर अली बलोच से। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंछर झील के सैलाबी पानी ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील सेवन शरीफ के गांव जो बाग यूसुफ के मकाम पर। यहाँ पर जो सैलाबी पानी है जो अभी तक 5 से 6 फीट तक खड़ा है। यहाँ के जो इलाका मकीन है अभी तक अपने घरों में ही महसूर हैं। इलाके मकीनों को अभी जो इंतजामिया की जानिब से ताहाल इनकी कोई भी मदद नहीं की गई है। यहाँ पर जो पानी के बायस है इलाके मकीनों की कोई भी मदद नहीं की गई। इलाका मकीनों ने यही कहा है कि हम तक अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई भी मदद नहीं पहुँची है। राशन, टेंट वगैरह ये चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं, वबाई अमराज फूट पड़ी हैं। यहाँ पर गेस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया वगैरह के लिए अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई अद्वियात वगैरह या मेडिकल कैंप्स नहीं कायम की गई हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आला कौम से मुतालबा किया है कि यहाँ पर फिलफोर जो मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जाए और यहाँ पर जो घरों तक जो लोग महदूद हैं इनको राशन और जो दीगर चीज़ें हैं वो मुहैया किए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेहराबपुर के गांव पीर नहाब में 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। राब्ता सड़क भी ताहाल पानी में डूबी हुई है। मच्छरों की अफजाइश के बायस मुख्तलिफ अमराज ने जन्म ले लिया है। मुतासरीन कहते हैं कि पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं। मुतासरीन ने इंतजामिया से पानी की निकासी का मुतालबा किया है। जामशोरो भोलारी एयरबेस पर तुर्की के ताउन से रजब तैयब एर्दोगान टेंट सिटी कायम की गई है। टेंट सिटी में 1500 के करीब सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। मुतासरीन को बैंक, इस्लामी समेत मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से राशन और इमदादी सामान फ्राहम किया जा रहा है। नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाबी पानी की नक्कासी न किए जाने पर सिंध के सैलाब मुतासरा अफराद अब तक खेमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं, जहां उन्हें मौसम की तब्दीली की वजह से अब मजीद परेशानी का सामना है। जामशोरो बुलारी एयरबेस पर तुर्की की हुकूमत के ताउन से बनाई जाने वाली रजब तैयब एर्दोगान टेंट सिटी में 1,500 के करीब मुतासरीन आबाद हैं, जिनका ताल्लुक दादू, मेहड़, जूही, खैरपुर, नाथन शाह और दीगर से है। इन सारे इदारों ने 4-5 बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिटी शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारे जो आफत ज़दा भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह फिर अगला फेज़ जो है हमने इनको रिहेबिलिटेट करना है। जिन्हें बैंक इस्लामी समेत मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से राशन, पीने का साफ पानी और इलाज की सहूलियात फराम की जा रही हैं। PAF और तैयब एर्दोगान फाउंडेशन की जानिब से एयरबेस पर बनाई जाने वाली टेंट सिटी का मकसद यहाँ पर मुतासरीन को सहूलियत फराहम करना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेो न्यूज़, बुलारी एयरबेस।
अभी कुछ बात कर लेते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। कोयटा में फल और सब्जी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है। टमाटर फी किलो 200 रुपये, मटर 400 रुपये, भिंडी फी किलो 250 रुपये में फरोख्त होने लगे हैं। प्याज और आलू फी किलो 80 रुपये फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अनार फी किलो 400 रुपये का फरोख्त होने लगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस्मत अमान समनानी से। इस्मत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में फल और सब्ज़ी की कीमतों में एक मरतबा फिर बेतहाशा इजाफा हो गया है। यहाँ पर जो कीमतों में हम देख रहे हैं, ख़ास करके हम फल की बात करें तो अंगूर फ़ी किलो जो है 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है यहाँ पर अनार है 250 रुपये फ़ी किलो, केला फ़ी दर्जन जो है 120 रुपये, इसी तरह सेब जो है 250 रुपये तक जो है फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जापानी फल 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर सब्ज़ियों की बात करें तो सब्ज़ियों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हो गया। यहाँ पर जो टमाटर है ये जो है फ़ी किलो 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो मटर है वो फ़ी किलो 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी 250 रुपये से 300 रुपये तक फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो है गोभी है वो फ़ी किलो 150 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर कीमतों में बेतहाशा एक मरतबा फिर इजाफा हुआ। यहाँ पर सैलाब के बाद और सैलाब के दौरान हमने देखा कि सैलाबी सूरत हाल के दौरान ही यहाँ पर कीमतों में इजाफा होगा। यहाँ पर जो शहरी है वो मुतालबा करेंगे कि कीमतों में कमी की जाए, जबकि यहाँ पर फल फरोश और इसे सब्ज़ी फरोश है ये कह रहे हैं कि हमें पहले जितना जो है फ़ी किलो में बचत होती थी, फ़ी किलो में 10 से 20 रुपये, तो अब भी वही बचत है। जो कीमतें हैं वो मार्केट से ही महंगी आ रही हैं। जी उधर अनफिने ताजरान गिलगित बल्तिस्तान की कॉल पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में टैक्सीज के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल कर दी गई है। गुज़श्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में रेवेन्यू एक्ट बिल पास होने पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शोबों और कारोबार पर टैक्सीज लागू कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ अंजुमन ताजरान और होटल एसोसिएशन की कॉल पर शटरडाउन हड़ताल की गई है। गिलगित के तमाम अजला में बाजार, मार्केटें और तजारती मराकज़ बंद हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों मकामी सतह पर फीसों के निफाज के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट मंजूर किया है, जिसके खिलाफ ताजरों ने एहतजाजी तहरीक का आगाज किया है और पहले मरहले में शटरडाउन हड़ताल की गई। ताजर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पहले आईनी हुकूक फ्राहम किए जाएं, फिर टैक्सों का नफाज किया जाए। फैसलाबाद मुल्क का तीसरा जबकि सनती लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है। शहर की सनत और ताजिर बरादरी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के धरने के ऐलान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क मौजूदा मुआशी सूरत हाल में धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तमाम सियासी जमातें मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। तफसीलात शाहिद अली की रिपोर्ट में। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर फैसलाबाद की ताजर और सनतकार बरादरी शदीद परेशान। इमरान खान की जानब से एहतजाजी धरने के ऐलान के बाद ताजरों और सनतकारों में शदीद तशवीश की लहर। अदम इस्तेहकाम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब उसमें धरना भी आता है, उसमें बयानबाजी भी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उसकी लड़ाई रस्साकशी में लगे रहें तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के लिए अच्छा शुरू नहीं है। ताजर सनतकार तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है अगर मुल्क में एहतजाज या धरनों का सिलसिला शुरू हो गया तो मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। बेरोजगारी हो, वहाँ पे हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं, तो इसका एक ही हल है कि आप फ्रेश मैंडेट लेके आए, ना किसी को धरना देना पड़े, ना ये मुल्क जाम हो। सनती माहिरीन का कहना है कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ तो सरमायाकारी रुक जाएगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ शाहिद अली, नियो, फैसलाबाद। वेलकम बैक। मर्दान में सड़कों का बुरा हाल है। मर्दान का मेन रोड गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है। गर्दो गुबार से शहरी मोजी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद जानते हैं फजल हक से। जी फजल। जी बिल्कुल, मर्दान के इलाका लुनखड़ का मेन रोड टूट फूट का शिकार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लुनखड़ के मेन रोड पर। गुज़श्ता कई सालों से ये रोड अदम तामीर की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों को, यहाँ के मरीज़ों को, हत्ता कि यहाँ के तलबा को शदीद मुश्किलात दरपेश है। इस रोड की अदम तामीर की वजह से जो धुआँ उठ रहा है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो है ना फैल रही है। ये जो मेन रोड है, ये जो हल्का है, ये मेंबर सूबाई असम्बली
असम्बली जमशेद खान मोहम्मद, जबकि सूबाई असम्बली के हल्का साबिक वफाकी वज़ीर और साबिक मेंबर कौमी असम्बली अलीम अहमद खान के हल्के में आता है। यहाँ से के शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने मुतअद्दिद बार MPA को और मुतालिका MNA को बार बार इस रोड की तामीर के हवाले से बताया है, लेकिन अभी तक इस रोड पर काम शुरू नहीं हो सका। शहरियों ने मुतालिबा किया मुतालिका MPA और MNA से कि इस रोड पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए और लोगों को जो है ना इस मुश्किलात से निजात दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फतेह हक आपका। उधर सतराबाद में सड़कों का बुरा हाल है। शहर भर में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। धूल मिट्टी के बायस शहरी मोजी मर्ज में मुब्तला होने लगे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद रफ़ीक से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफदराबाद से फरुखाबाद रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सफदराबाद का ये वाहिद मेन रोड शेखपुरा और लाहौर को भी मिलाता है। इस रोड पर गहरे खड्डे होने की वजह से आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं। हादसात की वजह से अब तक कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। जब इलाका मकीनों से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हुकूमती नुमाइंदगान और आला हुकाम का अक्सर यहाँ से ही गुजर होता है, मगर इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस रोड पर दर्जनों देहात मौजूद हैं जिनको किसी भी वक्त आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और DC शेखपुरा से मुतालबा किया है कि सफदराबाद से फरुखाबाद रोड को फिलफौर तमीर किया जाए ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ीक आपका। कोयटा में ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर होने लगा है। शहर के मरकजी इलाकों में घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। 3 दिहाई गुजरने के बावजूद शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स ठीक नहीं हो सके। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्मत अमान समालानी की रिपोर्ट में। कोयटा शहर में ट्रैफिक के सिग्नल्स गुज़िश्ता 3 दहाई से गैर फाल, दीगर मसाइल समेत ट्रैफिक का मसला संगीन हो गया। ट्रैफिक हमेशा कोयटा का बंद होता है। वजह यही है कि यहाँ पर ना कोई सिग्नल्स का ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है। इस पर करोड़ों रुपया लगाया गया है। सिर्फ 2 दिन चलता है, तीसरे दिन बंद। तो VVIP मूवमेंट हो तो शायद ये काम कर जाए। जब नियो न्यूज़ ने SSP ट्रैफिक की तवज्जो बरसों से गैर फाल ट्रैफिक सिग्नल्स की जानिब दिलाई तो कहा कि बहाली के लिए इकदाम किए जाएंगे। 9 जगहों पे सिग्नल लगे हुए थे, 5 जगहों में बाद में वो दोबारा उनकी मेंटेनेंस हुई, कुछ अर्सा वो चले, लेकिन वो भी अब काम नहीं कर रहे, तो वो भी दोबारा रिपेयर हो रहे हैं। अवाम का कहना है ट्रैफिक का मसला हल न होने की वजह से न सिर्फ लोगों का कीमती वक्त ज़ाया होता है बल्कि तेल के अखराजात में भी इजाफा होता है। कैमरामैन यासीन खान के साथ अस्मत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। पेशावर में प्राइमरी स्कूल असातिज़ा के एहतजाजी मुजाहरे पर पुलिस की शेलिंग और गिरफ्तारियों के खिलाफ दीरबाला में एहतजाज किया गया। एहतजाज में दीरबाला के तमाम प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा कराम ने शिरकत की। दीरबाला में तमाम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन ने DAO दीरबाला के ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने DAO ऑफिस से DC ऑफिस तक एहतजाजी वॉक करके अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक जिले के प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का ऐलान सामने आया है। बलोचिस्तान पहले ही जंगलात की किल्लत का शिकार है और अब जो थोड़े बहुत जंगल या फिर दरख्त बचे हैं इन्हें भी काटा जा रहा है, जिसका अंदाज़ा बोलान के इलाके गोकड़क में दरख्तों की कटाई से लगाया जा सकता है। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से इस्मत अमान समालानी। ये मनाजिर ज़िला कच्ची के इलाके दर्रा बोलान के इलाके किड़ता के हैं। इस इलाके में किसी रुकावट के बगैर खुदरो जंगली दरख्तों को काटा गया। दरख्तों को काटने की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो काम को भी होश आ गया। महकमे जंगलात के हुकाम ने नियो न्यूज़ को बताया कि दरख्तों को काटने के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक जंगलात की कमी के बायस बलोचिस्तान खतरनाक हद तक मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात की जद में है। किसी भी इलाके में माहौल की बेहतरी के लिए इसका 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन बलोचिस्तान में जंगलात का इलाका 3% भी नहीं रहा। अस्मत अमान सुमलानी, नियो, कोयटा। फैसलाबाद में बिजली की सहूलियात आवाम तक पहुँचाने के लिए बनाई गई फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इंतजामिया की गफलत के बायस आवाम के लिए बिजली के नए कनेक्शन का हसूल या मीटर की तब्दीली इंतहाई मुश्किल हो गई है। साइलिन डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद नए कनेक्शन के हसूल की खातिर मीटर लगवाने के लिए कई माह तक दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तफसीलात शौकत बट्टू की रिपोर्ट में।
फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को का अदारा फैसलाबाद समेत 8 अजला को बिजली फराहम करता है। नए कनेक्शन के हसूल के लिए डिमांड नोटिस की फीस जमा करवाने के बावजूद कई माह तक मीटर नहीं लगाया जाता, जिसकी वजह से शहरी फेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पैसे भी गरीब आदमी चुक के जमा करवांदा ते लांदा ही कोई नहीं, ना को आंदा ना कोई जांदा, दफ्तरां दे चक्कर ला जुत्तियां टुट गईयां। 3 माह हो गए डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए, वो कभी कहते हैं 2-3 दिन में एक मीटर लग जाएगा। इसी तरह मुझे जाते हुए तकरीबन आज 3 माह हो चुके हैं। फेस्को तर्जुमान ताहिर महमूद शेख का कहना है मीटरों की कमी नहीं है, अमले की कमी की वजह से मीटर लगाने में ताखीर हो जाती है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से हमें मीटर्स लेट मौसूल हुए। उसके अलावा हमारे पास 3000 से ज़ायद असिस्टेंट लाइनमैन और स्टाफ की जो है वो कमी है। शहरियों का कहना है फेस्को इंतजामिया सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए दावों की बजाय अमली इकदाम करे ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद।